नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम हिस्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टीरिया एक मानसिक बीमारी है जिसे कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह एक तरह से दूरी की अवस्था है और यह दूरा मृगी से एकदम अलग होता है, लेकिन इसे गाँव में जहाँ अशिक्षा है, जहाँ इसके बारे में जानकारी का अभाव है, वहाँ इसे मृगी से या किसी भूत प्रेत के आने से या किसी दैवीय शक्ति के आने से या किसी और सामाजिक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इसका इलाज समय पर नहीं हो पाता है और जिस व्यक्ति में ये दौरा आता है वह गंभीर स्थिति में भी चला जाता है। और यह क्यों आता है और किन लोगों को आता है, इसके कारण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसके आने का किन लोगों में आता है, पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि यह जनरली महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में आता है। क्यों आता है, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि महिलाएं संवेदनशील प्रकृति की होती हैं। दूसरा कारण यह है कि उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। चूँकि संवेदनशील प्रकृति की होती हैं तो जो भी मानसिक तनाव जो उनको होता है वो उनका दूर करने का एक कारण हिस्टीरिया बन जाता है। हार्मोनल चेंजेस है, वो जितनी भी उनकी जो दमित इच्छाएं हैं वो उनके रिप्रेस्ड हो जाती है और वो किसी न किसी रूप में बाहर आने का प्रयास करती रहती हैं और वो एक दौरे की स्थिति में आ जाती हैं और वो हिस्टीरिया का दौरा कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों में नहीं होता है, पुरुषों में भी ये दौरा आ जाता है। और पुरुषों में ये उन पुरुषों को आता है जो संवेदनशील होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जिनके इमोशंस जो हैं बहुत अप्स एंड डाउन्स की स्थिति में आते हैं, तो उन पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जनरली गांव में इसे चूँकि इसके अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो इसके लक्षणों में क्या है कि पहला लक्षण अगर इसका बात करूं तो व्यक्ति जिसमें महिला में या पुरुष में जिसमें भी आता है वो चीखने चिल्लाने लग जाता है, वह बेहोशी की स्थिति में आ जाता है, उसकी सांस बहुत तेज़ी से भरने लगती है या बहुत सांस लेने में उसको आवाज़ें आने लगती हैं, उसको अजीब अजीब आवाज़ों का एहसास होता है और वह बहुत तेज़ी से हंसने भी लगता है, वह बेहोशी की स्थिति में भी आ सकता है या वो अपने आप को कोई नुकीली चीज़ भी बोले तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता। एक फेज़ होती है जिसमें उसे किसी भी तरह का एहसास नहीं होता है, चाहे फिर वो नुकीली चीज़ हो, धारदार हथियार हो या कोई पत्थर से सिर टकराने की स्थिति हो। तो ये सब चीज़ें जब सामने बैठे हुए लोग देखते हैं, चाहे वो परिवार के हों चाहे और कोई लोग हों, तो उन्हें वो इसे अप्राकृतिक रूप से भी देखने लग जाते हैं। इसीलिए इसे आज तक मानसिक बीमारी मानने में बहुत देर लगती है और समझने में देर लगती है। तो ये इसके लक्षणों में आते हैं, जबकि ये एक प्रकार का मानसिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है। तो अगर हम बात करें कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, तो कॉजेज़ जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और उनके संवेदनशील प्रकृति होने की वजह से उनमें कोई मानसिक आघात पहुंचता है महिलाओं में या पुरुषों में, या उनकी अगर मैरिटल रिलेशंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं या उनके सेक्सुअल रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं कि उनकी दमित इच्छाएं जो हैं पूरी नहीं हो पा रही है, किसी न किसी तरह से वो रिप्रेस्ड होती है, दमित होती जा रही है। तो एक स्थिति आती है कि वो हिस्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है और वो तनाव के रूप में बाहर आना चाहती है और वो तनाव दौरा, हिस्टीरिया का दौरा होता है। इसके अलावा किसी भी पेशेंट में अगर मानसिक आघात लगा हो, सदमा लगा हो, कोई पुरानी या किसी स्थिति से वो बचना चाहता हो, जनरली आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे को बच्चों को में भी ये देखा जा सकता है, तो वो पढ़ने से बचना चाहता है, स्कूल जाने से बचना चाहता है। तो जैसे ही उसको स्कूल भेजने की स्थिति आती है तो वो तरह तरह के बहाने करता है और बहुत सारे स्थितियाँ फिजिकली ऐसी करता है कि सामने वाला उसको स्कूल भेजने से रोकने की स्थिति में आ जाता है, वो उसको भेजना नहीं चाहता। ऐसे ही महिलाओं की अगर मैं बात करूं
तो महिलाओं में भी ऐसे बहुत से सास बहू के ऐसे मैटर्स होते हैं या फैमिलियर रिलेशंस ऐसे होते हैं जिससे बचने के लिए वो पर्टिकुलर टाइम अपने तनाव को रिलैक्स्ड करने के लिए उसमें चली जाती हैं, जिसे हिस्टीरिया का फेज कहते हैं या दौरा कहते हैं। उस दौरान वो अपने दौरे की अवस्था में बिल्कुल सहानुभूति प्राप्त करती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें इस तरह की अवस्था आ रही है तो इसे अत्यधिक आराम करने की ज़रूरत है, अधिक आराम करने की ज़रूरत है। सहानुभूति लोग देने लग जाते हैं कि अरे पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ, या जो है कुछ लोग इसको अंधविश्वास से भी जोड़कर देखते हैं कि अरे इसमें तो कुछ सुपर नेचुरल चीज़ होने जा रही है, तो हमें तो इसकी बात माननी चाहिए, ये जो कह रही है वो माननी चाहिए। तो ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं गाँवों में और शहरों में भी, पढ़े लिखे लोग भी इसको मानते हैं। जहाँ तक इसके उपचार की बात है, तो इसके उपचार की बात है, अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं हमें इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो जनरली इसे मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, जहाँ पर बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। बिहेवियर थेरेपी के दौरान हमें रोग की जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो रोग के मूल में जाता है, कारण में जाता है, और उस कारण में जाने के बाद वह उसका ट्रीटमेंट या थेरेपी स्टार्ट करता है, जो 4 या 5 हफ्ते से ज़्यादा की भी हो सकती है और कम की भी हो सकती है। अवस्था के अनुरूप, रोग की क्या अवस्था है, क्या स्टेज है, उसके अनुरूप वो उस पर डिपेंड करता है। और इसमें कुछ जब अगर ये साइकेट्रिस्ट के पास अगर इसे ले जाया जाता है तो साइकेट्रिस्ट इसमें मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं। तो ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है। हमें इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ये मानसिक तनाव से रिलैक्स करने की एक अवस्था मात्र है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी अचंभित नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की अगर कोई नुकीली चीज़ चुभोई जा रही है तो उसको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। उसे दर्द का एहसास बाद में होता है, जब वो फेस से बाहर आ जाता है। उससे चोट के दर्द का या चोट लगने का जो एहसास होता है उस फेस के तुरंत बाद होने लग जाता है। तो हमें उसमें सुपर नेचुरल जैसी या ऐसी कोई अप्राकृतिक दैवीय शक्ति का जो है आना, या किसी भूत प्रेत का आना, या किसी फैमिलियर पर्सन का जिसकी डेथ हो चुकी है उसका आना नहीं समझना चाहिए। हमें उसको एक मानसिक बीमारी के तौर पे लेना चाहिए और एक साइकोलॉजिस्ट को उसको दिखाना चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर इलाज हो सके और वो अपने आप को ठीक कर सके, ठीक महसूस कर सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, चाहे वो एंजाइटी की हो, डिप्रेशन की हो, या किसी भी मेंटली डिसऑर्डर्स, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल पे आएँ, कमेंट करें और जानकारी चाहें। और अगर आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और बाकी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।